प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 1 फरवरी 2022 वार मंगलवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियां। मुझे उम्मीद है दैनिक पंचांग सुनने से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, हिजरी संवत 1443। संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। ऋतु इस समय शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु चल रही है। थोड़े ही दिनों बाद हमें सर्दी की ऋतु से मिलेगा आराम और हम सब बसंत ऋतु में प्रवेश करेंगे, बसंत ऋतु का स्वागत करेंगे। आज का विशेष है, आज अमावस्या अर्थात मौनी अमावस्या आज है। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज देवकारी या पितृकारी अमावस्या व्यतिपात का दिन है। दान पुण्य का बड़ा सुअवसर है। आज के दिन बड़ा महात्म्य बताया है इसका। सूर्य भगवान उत्तरायण में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय सुबह 7:16 रहेगा। सूर्यास्त का समय सायंकाल 6:04 रहेगा। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे पूरे दिन। आज जिन राशियों को चंद्रमा शुभ है वे है राशि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, मीन के जातकों को चंद्रमा शुभ फल देंगे। अपने जन्म नाम से या प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ हैं। भारतीय महीना माघ महीना है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि आज अमावस्या तिथि है। सूर्य उदय में तिथि अमावस्या होने से आज ही अमावस्या तिथि का महात्म्य माना गया है। अमावस्या तिथि दोपहर 11:18 तक रहेगी। सुबह 11:18 के बाद में तिथि एकम प्रारंभ हो जाएगी, प्रतिपदा। इसलिए अमावस्या तिथि देवकारी या पितृकारी अमावस्या, अपने कुल देवता पितरेश्वरों की पूजन का दिन आज ही है। सुबह 11:18 से पहले अमावस्या तिथि का महात्म्य बताया गया है। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। योग व्यतिपात योग है। कर्ण नाग नाम का कर्ण है। दिशाशूल आज दक्षिण में है, चंद्रमा उत्तर में है। जब भी हम कोई विशेष यात्रा का प्रसंग बनाते हैं तो दिशाशूल चंद्रमा का विचार जरूर करते हैं और करना भी चाहिए। दिशाशूल पीठ पर और बायां श्रेष्ठ है। चंद्रमा सामने और दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का चंद्रमा शुभ नहीं होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल चंद्रमा आदि का विचार करके ही जो यात्रा की जाती है उस यात्रा का सार्थक और अनुकूल शुभ परिणाम प्राप्त होता है। भद्रा आज नहीं है, किसी भी प्रकार की भद्रा आज नहीं रहेगी। पंचक आज दिन में नहीं है, परंतु रात्रि से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। रात्रि से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। ये पंचक 6 फरवरी रविवार तक रहेंगे। जी हाँ, चौगड़िया मुहूर्त की बात कर लेते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 1 है, शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल का समय सायंकाल 3 से 4:30 बजे तक। राहु काल का समय शुभ नहीं होता है शुभ कार्यों के लिए। ये वर्णन आया राहु काल का। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें अब तो चौगड़िया मुहूर्त सुबह है सूर्योदय से सुबह 9:58 तक रोग उद्योग का चौगड़िया है। सुबह 9:58 से ये चौगड़िया दोपहर 2:01 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया 2:01 से शुरू होगा, जो सायंकाल 3:22 तक काल का चौगड़िया। 3:22 से सायंकाल 4:43 तक शुभ का चौगड़िया। 4:43 से सायंकाल 6:04 तक रोग का चौगड़िया रहेगा। ये वर्णन हुआ चौगड़िया मुहूर्त का। इस प्रकार से चौगड़िया मुहूर्त की बात करी तो
चर लाभ अमृत अभिजीत शुभ ये अच्छा समय है। रोग उद्वेग काल राहु काल का समय शुभ नहीं होता है। माघ महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों की बात करें तो आज देवकार्य पितृकार्य अमावस्या मौनी अमावस्या और व्यतिपात का दिन है। शुक्ल पक्ष में 2 फरवरी बुधवार को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। भगवती जगदम्बा की पूजा का ये विशेष दिन 9 दिन का ये है। शक्ति पर्व के रूप में जाना जाता है गुप्त नवरात्र। माँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति राजराजेश्वरी कुलदेवी की पूजा का विशेष दिन। गुप्त नवरात्र में देवी भक्त प्रायः गुप्त साधनाएं करते हैं। देवी भागवत के अनुसार तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महात्म्य है। माँ भगवती की असीम कृपा होती है। चंद्र दर्शन भी 2 फरवरी बुधवार को ही करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कह रहे हैं। 5 फरवरी शनिवार को बसंत पंचमी है। माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। ये सुअवसर है ज्ञान की अधिष्ठात्री विद्या की देवी के पूजन का, आराधना का। माँ भगवती सरस्वती माँ शारदे की पूजा करने मात्र से हम सब गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उच्च शिक्षा के सुअवसर प्राप्त होते हैं, शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती है। माँ सरस्वती की पूजा करने मात्र से बसंत पंचमी के दिन निश्चित ही विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम सब ही इस संसार में विद्यार्थी ही हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ज्ञान अनंत है, असीम है और माँ सरस्वती की कृपा से ये सब संभव हो पाता है। 7 फरवरी सोमवार को भानु सप्तमी सूर्य सप्तमी सूर्यनारायण भगवान का ये विशेष दिन है। 8 फरवरी मंगलवार को दुर्गाष्टमी का दिन है। माता रानी की पूजन का विशेष दिन होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और गुप्त नवरात्रि की अष्टमी होने से इसका विशेष महात्म्य। 9 फरवरी बुधवार को बुद्धाष्टमी का पर्व है। 10 फरवरी गुरुवार को गुप्त नवरात्र का विसर्जन। 12 फरवरी शनिवार को जया एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जया एकादशी के नाम से जानी जाएगी। 14 फरवरी सोम प्रदोष है। सोमवार को प्रदोष होने से सोम प्रदोष का योग बना। सोम प्रदोष भगवान शिव को अति प्रिय होने से इस दिन जलाभिषेक भगवान का शिव का करें, रुद्राभिषेक करें। देवादिदेव महादेव सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। 16 फरवरी बुधवार को पूर्णिमा व्रत है। 16 फरवरी बुधवार को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पूर्णमासी का व्रत का महात्म्य धर्मशास्त्र में बताया गया है। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।